अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम मातरम। वंदे सबको पहले तो अभिनंदन और आप सबको जोहार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगले 2 महीने के अंदर राज्य की सरकार के लिए चुनाव होने वाले हैं। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी इस लोकतंत्र के महापर्व में बड़े उत्साह और जोश के साथ उतरने वाली है। आने वाली सरकार 2024 से 2029 तक की जो सरकार रहेगी, वो सरकार किन मुद्दों के साथ इस राज्य का नेतृत्व करे, इस बात का सुझाव लेने के लिए हम राज्य के प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक मंडल में पहुंचने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जिसका अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा जनता कर रही है, उस जनता की सरकार को बनाने के लिए उन विभिन्न वर्ग समूहों से जो झारखंड राज्य में निवास करते हैं, वो चाहे युवाओं का समस्या हो, महिलाओं का समस्या हो, या फिर किसान हो, मजदूर हो, मिडिल क्लास हो, सेमी मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, इन सारे लोगों के, दलितों का, आदिवासी का, वंचितों का, शोषितों का क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से, ये सारे उम्मीदों का संग्रहण, उन मुद्दों का संग्रहण और जो इच्छा रखते हैं यहाँ की राज्य सरकार से, वो सारे विषयों को हम जनता से, क्योंकि ये सरकार जनता की सरकार होगी और जनता के उन इच्छाओं के प्रतिपूर्ति और उनका प्रतिफल यह राज्य सरकार कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम जब सरकार में आएंगे, जब सत्ता में आएंगे, जब जनता हमको मौका देगी तो हम उसको पूरा करेंगे। इसको लेकर के संकल्प पत्र के लिए हम निकले हैं और राज्य की सरकार से जो फेल्योर है इस राज्य सरकार का, क्योंकि अब पहले लोग मैनिफेस्टो को उतना ध्यान से नहीं देखता था, लेकिन अब मैनिफेस्टो चुनाव का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है। जिस तरह से इस राज्य सरकार के अस्तित्व का जो कारण रहा था, इनका जो घोषणा पत्र था, जो निश्चय पत्र के रूप में इन्होंने जारी किया था, 400 से ज़्यादा घोषणाएं जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने की थी। आज जब यह अपने अंतिम काल में है तो एक भी जो घोषणा है उन्होंने पूरा नहीं किया है। उल्टे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा, 5,000 बेरोजगार भत्ता देने का वायदा, 72,000 प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना देने का वायदा, ऐसे कई एक घोषणाएं थी जो सरकार ने पूरी नहीं की। लेकिन उस घोषणा पत्र के विश्वास पर जनता ने उनको मौका दिया था। हमारा जो संकल्प पत्र होगा, वो जो हम कहेंगे संकल्प में, उसको पूरा करके दिखाएंगे। जैसा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बाकी राज्यों में हम लोगों ने किया है, उसे यहाँ पर भी करके दिखाएंगे। इसलिए लोगों का यह सुझाव लेने के लिए और उनको अपने संकल्प पत्र में संग्रहित करके उसको मैनिफेस्टो के रूप में जारी करके जनता के बीच जाने का काम परीक्षा में सर यहाँ पर बीडी राम जी, छतरपुर के विधायक श्रीमती पुष्पा देवी जी, पार्टी के विधायक श्रीमान शशिभूषण मेहता जी, मनोज भूया जी, अरुणा जी, सिंह जी, अपने डिप्टी मेयर साहब और यहाँ उपस्थित पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए, अन्य वर्गों से आए हुए, अन्य प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ आए इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस तमाम प्रबुद्धगणों का मैं पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ, जोहार करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगले 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं हमारे राज्य में और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए उतरने वाली है। अभी 5 साल अपने एक सरकार देखा है। अपने आने वाले सरकार से यह झारखंड में निवास करने वाले नागरिक और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वो कैसी सरकार चाहते हैं, किन मुद्दों पर सरकार चाहते हैं,
किन विषयों को समाधान के लिए सरकार चाहते हैं, वो चाहे हमारा मिडिल क्लास हो, सेमी मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, चाहे हमारा दलित हो, चाहे हमारा आदिवासी समाज हो, वंचित समाज हो, युवा वर्ग हो, महिलाओं का वर्ग हो, मजदूरों का वर्ग हो, किसानों का वर्ग हो, व्यवसायियों का वर्ग हो, अनुबंध कर्मी जो इस राज्य में बड़ी संख्या में कार्यरत है, उनका कोई समस्या है। ऐसे सारे वर्गों का क्या अपेक्षा है कि आने वाली सरकार किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े और किन मुद्दों का समाधान वो चाहते हैं। ऐसा एक सुझाव का संग्रहण करने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने 3 दिन पहले रांची के अंदर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया था और आज पलामू में इस प्रमंडल में, पलामू के इस प्रमंडल में आज हम लोगों ने यहाँ पार्टी की ओर से आपसे यह आग्रह और सुझाव देने के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया है। आप अपने जो भी सुझाव है वो सुझाव यहाँ आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। एक व्हाट्सएप का नंबर भी हम लोगों ने दिखाया है, ये व्हाट्सएप के नंबर पे भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। एक स्कैनर लगा हुआ है, वो स्कैन करके भी आप अपना सुझाव दे सकते हैं। कई एक माध्यम से आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। हमारी कोशिश है कि प्रमंडल से जिला, जिला से प्रखंड मुख्यालय और वहां से भी नीचे शक्ति केंद्र जिसको हम लोग कहते हैं पंचायतों तक भी सुझावों को आमंत्रित करें और उसके लिए सुझाव पेटी भी हमारी जगह जगह पे लगी रहेगी। आप लिखित रूप से भी आप उनको देने का काम करें। पहले घोषणा पत्र अभी तक की जो भारत की राजनीति थी उसमें मैनिफेस्टो जो है वो एक तरह से जो घोषणा या किसी भी पार्टी का जो दस्तावेज है भाई हम किस मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम इन सारे मुद्दों को एड्रेस करेंगे, ऐसा घोषणा पत्र मैनिफेस्टो जारी लोग करते थे। अभी जो वर्तमान की सरकार है, इस वर्तमान की सरकार ने भी 2019 के पहले कुछ चुनावी वायदे किए थे जो कारण बनाता है इस सरकार के आने का, जिसमें युवाओं के लिए 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का ये वायदा था। आप समझ सकते हैं कि 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष देने का वायदा करके सरकार आई थी और 1000 नौकरी भी देने में इनके पैसे नहीं छूटे, इनका ध्यान नहीं रहा नौकरी देने में। इन्होंने कहा कि भाई आप मुर्गी बेचिए, सुअर पालिए, अंडा बेचिए। जब युवाओं ने ज्यादा आक्रोश दिखाया, जब उनकी बात को, उनकी सलाह को नहीं माना, इस भादों के महीने में एक तुगलकी फरमान जारी करके उन्होंने दौड़ का आयोजन करा दिया। अब 500 लोगों का उत्पाद सिपाही का बहाली है और 15 लाख से ज्यादा युवा इसमें भाग ले रहे हैं और 8 मोर्चे तो